आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। भगवान शंकर जगत जननी भवानी सती के साथ में पहुंचे। और कल मैंने आपसे कहा कि वक्त की यह मांग है कि जहां कहीं आपको लगे कि आज ये बात प्रासंगिक नहीं तो उसमें संशोधन करने में भी हमें संकोच नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। किसी जमाने में समाज अगर परिभाषा देता था, सती उसे कहते हैं जो पति के साथ जल करके खाक हो जाती है। आज प्रासंगिक नहीं है, मूर्खतापूर्ण चिंतन होगा, अमानवीय चिंतन होगा यदि इस प्रकार का चिंतन हम रखते हैं। आज तो उस भारत में जहां यह परंपरा रही कि यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यह उस भारतीय संस्कृति का घोर अपमान हो गया। आज सती की अगर हम परिभाषा करना चाहें, सती शब्द की व्याख्या करना चाहें, तो प्राचीन परंपरा में भी बहुतों के साथ सती शब्द का इस्तेमाल हुआ है। उसी से हमें शिक्षा मिल सकती है। जो सतीत्व का रक्षण करे, हरि बोल, जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करे, जो मर्यादाओं का पालन करे, जो संस्कृति के अनुरूप जीवन जिए, उसे सती कह सकते हैं। और ऐसी सती में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि वो सावित्री अगर उसका पति मर भी गया है तो उसे जल करके खाक होने की जरूरत नहीं, वो अपने पति को वापस ला सकती है। वो अपने पति को वापस ला करके, इतिहास को उठा के देखिए कहां ये परिभाषा मिलती है। वहां पर अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बड़े माने जाते होंगे, लेकिन उनको भी छोटा करके दिखा सकती है। उसके सामने वो भी बोने से तो हो सकते हैं। अपार महिमा है इसकी, हरि बोल, हरि बोल। सीता को सती कहा है, जलने के कारण नहीं। अनुसुईया को सती कहा है, जलने के कारण नहीं। सावित्री को सती कहा है, जलने के कारण नहीं। सती को सती कहा है तो पति के साथ जलने के कारण नहीं। हरि बोल, हरि बोल। तो सती को साथ लेकर के जा रहा है। जग जननी, ये वो आद्या शक्ति है, सारे संसार की मां है। और कल मैंने आपसे कहा कोई मां अपने बच्चों को खा करके खुश नहीं होगा। बलि प्रथा आज अगर उजागर कहीं भी है तो एक और वैज्ञानिक युग की दुहाई दे तो ये महामूर्ख और अमानवीय कृत्य और महान अपराध नहीं है तो और क्या है बताइए। मां के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर, मत मतांतर के नाम पर बेजुबान पशुओं को कुर्बान करना। कुर्बान करने का मतलब मरना नहीं होता है, दूसरे जीवों की हत्या करना ही नहीं होता है। मैं कहता हूं दिल दिया है जहां भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए आए। तो ये थोड़ी कहेंगे कि बकरे चढ़ा देंगे तेरे ऊपर, मुर्गे चढ़ा देंगे तेरे ऊपर। ऐ वतन तुझे पे दिल कुर्बान। तो दिल कुर्बान का तात्पर्य, कुर्बान शब्द ये तो नहीं बता रहा कि आप किसी को कुर्बान कर दीजिए, मार दीजिए किसी को। अरे हम तो कुर्बान गए उसके ऊपर, इसका मतलब ये तो नहीं। और कुर्बानी दी है, लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, जिनको अपना कहते हैं उनकी कुर्बानियां दी हैं, अपने हितों की कुर्बानी दी है। अपनी कुर्बानियां दी, अपने सुखों की कुर्बानी दी, अपने स्वार्थों की कुर्बानी दी। लेकिन बेजुबान पशुओं की कुर्बानी देकर के अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी या देवी माता को प्यारी है कुर्बानी, ये मूर्खतापूर्ण चिंतन नहीं है। इसके अलावा मुझे और कुछ नजर नहीं आता। हम तो कुर्बान हैं इस भारत मां पर, हम तो कुर्बान हैं
परमात्मा की इस सृष्टि के ऊपर और इसी के ऊपर नहीं, इसको बनाने वाले के ऊपर रात दिन कुर्बान होना। तो इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि हम जिसे मां कहते हैं, सारे संसार की मां कहते हैं, सब भूतों में जो स्थित है वो मां कहते हैं, वो कभी भी अपने बच्चों को खा करके खुश नहीं हो। ये तुम्हारे स्वार्थ है। अर्थ के अनर्थ शास्त्रों के वाक्यों के करने की हमने कोशिश की, मूर्खतापूर्ण कोशिशें की। महिषासुर को मारा था ना देवी ने, महिष को तो नहीं मारा था, भैंसे को तो नहीं मारा था, महिषासुर को, एक असुर जो भैंसे के रूप में आया था उसको मारा था। एक असुर ब्राह्मण के रूप में भी आया था, रावण। तो सारे ब्राह्मणों को मारोगे क्या? हरि बोल, हरि बोल। धेनुकासुर गाय के रूप में आया था, तो गायों की हत्या करोगे क्या? बकासुर बक का रूप, बगले का रूप धारण करके आया, सारे बगलों को मारोगे क्या? तुम्हारे इस प्रकार की व्याख्या सारे समाज में अनर्थ पैदा करेगी और कुछ भी पैदा नहीं करेगी। अर्थ के अनर्थ करने की जिन्होंने कोशिश की है, आज समझना चाहिए। धर्म के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, और धर्म कभी भी हिंसा का भाव नहीं देता है। मैं रामचरितमानस का ये प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ईश्वर की कृपा से। हम ये कहते हैं कि राम का प्राकट्य अवध में हुआ, और मैंने बताया था अवध का सीधे सीधे अर्थ यही है जहां पर किसी का वध न हो, जहां पर किसी की हिंसा न हो। अवध का तात्पर्य यही है कि जहां पर किसी का वध न हो उसे अवध कहते हैं। जियो और जीने दो के सिद्धांत को यहीं से बल मिला है। तुम जीना चाहते हो तो दूसरा भी जीना चाहता है। उन मूर्खों को आगाह करता हूं जो धर्म के नाम पर ये अमानवीय कृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं, मजहब के नाम पर, कुरान और पुराण के नाम पर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। खुले शब्दों में आह्वान कर रहा हूं कि कुर्बानी उसे पसंद है, पर अगर देना चाहते हो तो अपने गंदे विष्णु की कुर्बानी दे देना। तुम्हारे अंदर जो पशुता आ गई है, जिसके कारण तुम मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती कहलाते हो, उस पशुता की कुर्बानी देना, पशुओं की कुर्बानी मत। ये कौन है? ये शक्ति जग जननी भवानी। भगवान शंकर आए हैं, सारे संसार की मां यहां पर आई है। अब अकड़ न जाए कथा सुनाने वाला कि इतने बड़े बड़े लोग मेरी कथा सुन। हरि बोल, हरि बोल। उसको तो और विनम्र होना चाहिए कि हे परमात्मा, ये तेरे नाम की महिमा देख, सदविचारों की महिमा देख, कि जिसके सामने कौन नतमस्तक होने को तैयार नहीं है। लोग चार लोगों को झुका नहीं सकते, लेकिन सारी दुनिया झुक जाए ये प्रभु नाम की और सत्संग की महिमा हो सकती है, और कोई निरंतर हो सकता है। आज हरि चैतन्य को सारा विश्व अगर प्यार कर रहा है, नमन करने को तैयार है, व्याकुल है, तो काहे के लिए? हरि चैतन्य की वजह से नहीं। हरि बोल, हरि बोल। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुम्ही को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। एक खाक का जर्रा था, क्या थी मेरी हस्ती, मैं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था इस जिंदगी से पहले। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, ठीक है, तूने भर दिए हैं मोती। हरि बोल, हरि बोल। ये तेरे नाम की महिमा है, ये सद्विचारों की महिमा है, मेरे ग्रंथों के, मेरे वेद शास्त्रों के, मेरे पुराणों के उस चिंतन की महिमा है कि सारा विश्व भी उसके आगे नतमस्तक होने को तैयार है। भगवान की कथा का ये महत्व, सत्संग का ये महत्व कि सारे संसार का ईश्वर आज कथा सुनने जा रहा है। हरि बोल, हरि बोल। जोर से बोल, हरि बोल। भगवान शंकर पार्वती के साथ में कथा सुनने जा रहा है, लेकिन कथावाचक का अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, सत्संग की महिमा को प्रतिष्ठापित करने के लिए। क्या सत्संग की महिमा है कि परमात्मा तक व्याकुल है, सत्संग में बैठ करके
गुरु की शरण में बैठ करके, संतों की शरण में बैठ करके कुछ अच्छी चर्चा करने के लिए, तो तुम व्याकुल क्यों नहीं हो जाते हो? इसी भगवान कृष्ण सांदीपनि की शरण में आकर के सेवा कर रहे हैं, लकड़ियां बीन कर खिला रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं। कुछ सीखने को। हरि बोल, हरि बोल। जाके सहज श्वास सुतिचारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। जिसके श्वास मात्र से चारों वेदों का निरंतर उच्चारण चलता है, वो परमात्मा श्री हरि राम रूप में वशिष्ठ की चरणों में बैठ करके नतमस्तक होकर के, हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से कहते हैं, गुरुदेव कुछ सिखाइए। हरि बोल, हरि बोल। ये गुरु की, संत की, सत्संग की महिमा को प्रतिष्ठापित करना है, उनके अहंकार को पुष्टि देना नहीं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूर्तिधारी, वेद पुराण बखाने गुरु महिमा धारी। गुरु की महिमा को प्रतिष्ठापित किसने नहीं किया है, लेकिन गुरु के अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं। हरि बोल, हरि बोल। आज के तथाकथित गुरुओं ने खाली इन्हीं बातों से अपनी महिमा का बखान किया है, जबकि उनकी महिमा इसी से थी कि वो परमात्मा की महिमा का गायन करें, खुद चले उस रास्ते पर, औरों को भी चलाने की कोशिश करें। गुरु तेरे आगे नतमस्तक मैं इसलिए हूं क्योंकि तूने उसका रास्ता दिखाया है मुझे। तभी तो मैं एक बार गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, एक बार गोविंद भी खड़ा हो और तू भी खड़ा हो मेरे सामने, तो मैं तेरे चरणों में नतमस्तक होऊंगा, क्योंकि उसका रास्ता दिखाने वाला तो तू ही था, वरना तो हम खुद ही थे। अहंकार पुष्ट करने के लिए नहीं। अगस्त ऋषि अहंकार को बढ़ावा नहीं देते हैं। देखा भगवान शंकर पार्वती से ही करे, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अरे मेरी कथा सुनने आया, मैं क्यों इनका सम्मान करूंगा भाई? है? इसका मतलब मैं कुछ ज्यादा होऊंगा तभी तो मेरी कथा सुनने आई। अरे बोल, हमारा संबंध तो गुरु और शिष्य का संबंध, तो संत और समाज का संबंध, तो परमात्मा और भक्त का संबंध, तो चोली दामन का संबंध है, एक दूसरे के साथ नहीं। मैं पिता हूं यह कहने का अधिकार पुत्र ने दिया है, अगर बेटा ना होता तो तू बाप कहलाने का अधिकार नहीं। मैं गुरु हूं यह कहने का अधिकार किसने दिया? तेरे शिष्य ना होंगे तो गुरु बन जाएगा क्या? अरे बोल ना, हरि बोल। बोलो ना जोर से। किसने बनाया तेरे को? अपने आप तो वो गुरु नहीं बन जाता जब तक शिष्य ना हो तो। अरे बोल ना, हरि बोल। ये तो संबंध ऐसा है। एक वक्ता हूं मैं, बहुत कुशल वक्ता हूं, कोई सुनने वाला ना हो तेरी तो काय का वक्ता है? तो पारस्परिक संबंध है। और मैं तो कह रहा हूं, बीज मेरे पास बहुत अच्छा है, लेकिन धरती अच्छी ना हो तो मेरा बीज भी बेकार हो जाएगा। आप पर ही निर्भर करता है जो मैं विचार आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसलिए बीच बीच में कोशिश करता हूं कि आपके अंदर कहीं बंजरपना तो नहीं है, इस पर भी निगाह रखना। संत तो बहुत सुंदर वचन रूपी बीज तुमको दे रहा है, सदगुरु तुम्हें बहुत सुंदर वचन रूपी बीज दे रहा है, लेकिन तुम्हारा हृदय अगर उपजाऊ ना हुआ, तुम्हारा मस्तिष्क उपजाऊ ना हुआ, तुम्हारा मन उपजाऊ ना हुआ, तो वो बीज भी बेकार हो जाएगा, कोई लाभ नहीं। बंजर भूमि में अमृत भी बरसा, लेकिन वह एक अंकुर भी पैदा नहीं होता, तृण नहीं जामा, एक तिनका भी पैदा नहीं होता है उसका। आप फसल की बात कर रहे हो, एक घास का तिनका तक पैदा नहीं होता है। आपका महत्व भी कम नहीं है। मेरे मुंह से भी अगर कोई बहुत गूढ़ रहस्य उजागर होगा तो कब होगा? मेरे अंदर है इसलिए नहीं उजागर होगा, याद रखना। आर्त अधिकारी जब पावही गूढ़ तत्व न साधु द्रावही। जहां आर्त अधिकारी रूप श्रोता सामने होता है तो वक्ता के मुंह से अपने आप ही गूढ़ रहस्य प्रकट नहीं करता। वहां पर भी महिमा सुनने वाले की अधिक है, सुनाने वाले से भी कहीं। हरि बोल, हरि बोल। मैं नहीं कह रहा कि हरि चैतन्य आज लाखों के बीच बोलते हैं और संत लाखों के बीच बोलते हैं, तो इतने से कोई हरि बोल। हरि बोल। मैं तो कहता हूं श्रोता अर्जुन की तरह एक भी मिल जाए
और वक्ता भी कृष्ण की तरह सब कुछ उजागर करने वाला हो। तो एक ने माध्यम बनकर के जो बात कही वो सदियों तक चलती रहेगी और सारे संसार को लाभ पहुंचाती थी, पहुंचा रही और आगे भी पहुंचाती रहेगी। एक भी श्रोता ऐसा नहीं, श्रोता एक भी ऐसा मिल जाए पर्याप्त। कहते हैं ना, बेटा तो अगर सपूत है तो एक भी काफी है जो कुल को उजागर कर दे, कुल का नाम रोशन कर दे। और कुल को बदनाम करने वाले, कुल को डुबोने वाले हजार भी पैदा हो जाए, ऐसे पुत्रों का शिष्य अगर एक भी हो, लेकिन विवेकानंद जैसा हो जो गुरु के नाम को सारे विश्व के सामने ला करके रख दे तो काफी है। वरना लाखों की फौज भी इकट्ठी कर दी जो गुरु के नाम को भी नीचे कर दे, कोई श्रोता बनकर के आज आए हैं भगवान शंकर। हम एक बार बड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, उसके बाद जमीन में बैठने में हमें शर्म आती है। हरि बोल, हरि बोल। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। तो परमात्मा होते हुए फिर मानव बनने में संकोच नहीं करता है और मानव बनकर के गाय चराने में संकोच नहीं करता। हरि बोल, हरि बोल। तो परमात्मा होते हुए मानव बनने में संकोच नहीं करता है और मानव बनकर के फिर जंगल जंगल पिता की आज्ञा पालन करने के लिए जाने में संकोच नहीं करता है। इतने बड़े से फिर छोटे बनने में भी कोई संकोच ना करे, वो तो ही हो सकता है हमारा अहंकार एक बार हमारे अंदर बड़प्पन का एहसास करा दे तो हमें दूसरों के सामने अपने आप को छोटा प्रस्तुत करने में शर्म आती है। महान पुरुषों की निशानी नहीं है। परमात्मा होते हुए विनम्र भाव से आकर के कथा सुनने के लिए पहुंचे अगस्त ऋषि के यहाँ, लेकिन अगस्त ऋषि का भी उत्तरदायित्व है पहचाने सामने कौन है। कला का सम्मान हर एक को करना चाहिए, ज्ञान का सम्मान हर एक को करना चाहिए, विद्वता का सम्मान हर एक को करना चाहिए, योग्यता का सम्मान हर एक को करना चाहिए। पहचाना पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर हैं तो सारे संसार के ईश्वर हैं। अरे वाह प्रभु, आप पधारे, उठ करके नमन किया है, पूजा की है। अरे बोलो, हरि बोल। क्यों सब बोलो, हरि बोल। जब पूजा की लगता है बहुतों के मन में संदेह आ गया कि ये क्या सुनाएंगे कथा। जो सुनने के लिए जो आए हैं उनकी पूजा कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। जोर से बोलो, हरि बोल। क्योंकि आगे ही स्पष्ट होगा कि इस कथा को हर एक ने सुना ही नहीं, ध्यान कहां से कहां चला गया है। और जो बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन करके परमात्मा का चरित्र गायन किया अगस्त ऋषि ने, उसे सुना ही नहीं किसी ने, एक शंकर के तरह। कितने लोग वहां सुनने बैठे थे, उनका वर्णन नहीं मिलता कि उन्होंने सुना। सती साथ में, लेकिन उसने भी सुना हो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मन में संदेह आना स्वाभाविक है। इसका मतलब लगता है इनको डर है कि कहीं ये ज्यादा विद्वान आ गए, ये बोलना बोल दे। अरे बोलना, हरि बोल। तो इन्होंने पहले पूजा कर दी, जय हो जय हो जय हो, इनको सम्मान दे दिया कि तुम चुपचाप बैठ के सुनना। मेरे पति, इसका मतलब इनसे भी अब इनकी बात क्या सुननी, भी कोई फायदा नहीं। कल भी मैंने आपको इशारा करा कि अमरनाथ में भी यही किस्सा आप सुनाते हैं कि ध्यान से नहीं सुना और सो। हरि बोल। कबूतर अमर हो गए और हरि बोल, हरि बोल। आज भी लगता है ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ है। तो कि राम कथा, राम कथा, मुनिवर्ज बखानी, मुनिवर्ज बखानी। राम कथा, राम कथा, मुनिवर्ज बखानी। मुनिवर्ज बखानी। अगस्त ऋषि ने बखान की है, यानी बहुत विस्तार से वर्णन किया। ऐसा नहीं कि खाली उसको समराइज करके प्रस्तुत किया हो, संक्षेप में सुना दिया हो, बहुत विस्तार से, बहुत विस्तार से। क्योंकि सुनने वाला अगर सामने इस प्रकार का हो कि उसका मन तृप्त ना हो रहा हो, जो सच्चा श्रोता कहलाने का अधिकारी हो। राम कथा सुनी नर जे अघाई, रस विशेष तिन जाना। राम कथा सुन करके, प्रभु के चरित्र सुन करके जिनका मन तृप्त हो जाए कि बस हो गया, हाँ चलो ठीक है, वो अभी राम कथा के रसिक नहीं है। और जो रसिक नहीं है वो श्रोता कभी भी बनने नहीं। सच्चा श्रोता,
सच्चा श्रोता बनने लायक नहीं हो सकता है। उसमें भी रसिक शब्द आता है। श्रोता कैसा हो? सुमति, सुशील, शुचि, कथा रसिक, हरिरस। श्रोता कैसा होना चाहिए, यह अलग से प्रसंग आपने टेलीविजन पर सुना था। श्रोता शब्द की व्याख्या ही काफी दिन तक चली थी। किसे कहते हैं श्रोता, किसे कहते हैं वक्ता, समय पता ही नहीं चले। आनंद जब तक उसमें नहीं आने लगा है। वाल्मीकि तो कहते हैं कि इसके हृदय में निवास करना 14 निवास में से एक प्रमुख और पहला स्थान, जिनके श्रवण समुद्र समान। कथा तुम्हार सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। है परमात्मा जिन्होंने कानों को समुद्र बना लिया है। तुम्हारी कथा रूपी नदियां कितनी भी उसमें आती रहे, लेकिन वो तृप्त नहीं होते, जैसे सागर तृप्त नहीं होता है। उनके हृदय में निवास करना, ऐसा श्रोता मिले तो वक्ता का भी बोलने को मन करेगा। हरि बोल। और मुझे तो लाखों ऐसे श्रोता कहते हैं। समय की मर्यादा के कारण मुझे कई बार वाणी को विराम देना पड़ता है। हरि बोल। हरि बोल। क्योंकि लौकिक कर्तव्यों का भी लोगों ने पालन करना, या तो इसी के लिए वहां पर आए हुए, जैसे अगस्त ऋषि की कुटिया पर चलकर के शंकर जी आए, तो और कोई काम नहीं, वहां पर यही करना है। ठीक है भाई, हर क्षण का सदुपयोग करो। आप जो लाखों लोग सुनते हो, कई बार तो 9-9 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है। लोग कहते हैं वाह महाराज जी धन्य है, 9-9 घंटे बिना रुके हुए, पानी भी बीच में नहीं पिया, उठे भी नहीं, 9 घंटे आप बोले। मैंने कहा मुझसे ज्यादा श्रेय जाता है इनको, जिन्होंने शांत होकर के 9 घंटे सुना। 9 घंटे तक इन्होंने सुना, श्रेय जाता है इनको, मुझसे भी कहीं ज्यादा है। पता ही नहीं चला, बहुत विस्तार से वर्णन किया है। राम कथा, राम कथा, मुनिवर्ज बखानी, मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश, सुनी महेश। क्यों और लोग नहीं थे वहां पर? और उन्होंने सुना, कहीं वर्णन नहीं। अरे बोल। हरि बोल। सती साथ में है, लेकिन उसने भी सुना, क्योंकि उसने तो सोचा ये बेकार है, क्या सुनाएंगे जब मेरे पति की पूजा कर रहे हैं। अब इनकी खाली कथा सुन के कोई फायदा। अरे बोल। हरि बोल। सुनी महेश, सुनी महेश, परम सुख मानी, परम सुख मानी। परम सुख मान करके सुनने वाले वहां पर कौन है? खाली महेश। भगवान शंकर ने परम सुख प्राप्त करते हुए उसे सुना है। तो सुनना भी हर एक को नहीं आता है, और मैं तो कहता हूं बोलना भी हर एक को नहीं। अरे बोलना, जबरदस्त बोलना, शांति से सुनना, हल्ला मचाना पड़ता है लोगों को 20 बार। मैं कहता हूं बीच में बार बार बोलो तो सही, अरे बोल। खाली कान लगा करके नहीं, मन लगा करके सुनना चाहिए, तब परम आनंदित हो पाएगा हमारा हृदय। अब अगस्त ऋषि ने तो सुना दिया, और परम सुख प्राप्त करते हुए बड़ी शांति से मन लगा करके एकाग्रचित्त होकर के भगवान शंकर ने सुना। अगस्त ऋषि कहने लगे प्रभु मैंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया, मैं सुना रहा था, आप भी आए, आपने भी सुना। ये तो सत्संग की महिमा बड़ी है, मेरी नहीं है, लेकिन आप आए हैं, पर आपके आने का मैं कुछ लाभ ना उठा पाया तो ये मेरी मूर्खता बने। आपके जैसा भक्त हे परमात्मा शंकर दुनिया में दूसरा नहीं मिल सकता। जरा जरा सा पद मिल जाए, जरा जरा सी प्रतिष्ठा मिल जाए, जरा सा हमें कुछ मिल जाए, हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठते हैं। फिर हरि बोल, हरि बोल। क्या भगवान होता है। दुनिया को राह दिखाने वाले भी लगता है इसी अहंकार में भूल चुके हैं, वो भी सोचते हैं कि हम ही भगवान हो गए हैं। उस भगवान की भी अब शायद कोई आवश्यकता नहीं। हटाओ फोटो, बस गुरु महाराज का लगा दो। वो फोटो है जिसको जिपिया है, मूर्तियां है जिसको जिपिया है। हरि बोल। तो फिर तेरी फोटो में कहां से आ गई? तो फिर तेरी फोटो भी लाने की लोड़ है। हरि बोल। हरि बोल। ये सब हटाओ यहां से, ये धूप अगरबत्तियां, ये मैं नहीं कह रहा कि इनसे भगवान मिल जाता है, मैंने कभी नहीं कहा खाली इतने से धूप से अगरबत्ती से या इतने से मिल जाएगा। मैंने कभी नहीं कहा है किससे मिलेगा, उसकी कृपा, वो कैसे मिलेगा, ये मैंने अलग से वर्णन किया है। लेकिन अभी ये सब कोई नहीं, ये सब हटाओ। इनमें कोई भगवान घुसा हुआ है? भगवान नहीं घुसा तो तेरे जैसा सांसारिक प्राणी तेरी फोटो में घुसेगा।
तेरी फोटो रख लो, भगवान की फोटो हटा दे। अरे बोल, हरि बोल। देवी देवताओं की हटा दो सारे। मैं किसी की आलोचना तो नहीं करता, लेकिन सोचने पर मजबूर होना चाहिए हमें। धर्म और संस्कृति के खिलाफ बोलने से पहले 36 वारा में सोचना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं उसके विरुद्ध तो अगर विचार करेंगे तो हमारी अंतरात्मा से भी आवाज मिल जाएगी। विचार करिए, थोड़ा सा शांति से विचार करिए, निष्पक्ष होकर के, निष्पक्ष होकर के, पक्षपात परिपूर्ण नहीं, निष्पक्ष होकर के विचार कीजिए। वो है महापुरुष। दुनिया कह रही है कि आप भगवान हो, और वो कहता नहीं, मैं हूं परम गुरु को दासा, देख रहा आयो जगत तमाशा, मैं तो उस परम गुरु का दास हूं, संसार रूपी तमाशा। तुम मेरे को अगर परमात्मा होगे तुम्हें पाप चढ़ेगा, नरकों में जाओगे। ऐसे महापुरुष आज हैं। दुनिया तुम्हें भगवान माने, हमेशा कहा गुरु को भगवान मानो, बालक एक मानव मत मानो, ये तुम्हारी भावना है, लेकिन गुरु ही अपने आप को भगवान माने तो ये मूर्खता होगी। अरे बोल, हरि बोल। बस और कुछ जरूरत नहीं है, बस अरे बोल। हरि बोल। मेरा जरा सम्मान हो गया, अब मुझे शर्म आती है, मेरा जरा आदर हो गया, अब मुझे शर्म आती है। लेकिन अगस्त ऋषि इतना सम्मान पाने के बाद कहते हैं, प्रभु आप यहां आए हो, अब सुन लिया आपने, अब सुनाओ भी कुछ। अरे बोल, हरि बोल। ऐसे नहीं चलेगा, खाली सुन के चल दिए। ये वाणी तो बहुत पवित्र हो रही है आपकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से, लेकिन आज मेरे कानों को भी पवित्र कर दो ना आप। यह तुम्हारे जैसा परमात्मा का भक्त, भक्ति का वर्णन कौन करेगा जिसने भक्ति की होगी भाई, है? तानसेन बहुत अच्छा गायक था। हरि बोल ना, हरि बोल। जोर से बोलो ना। हरि बोल। क्या उसकी संगीत में शक्ति थी, क्या उसके संगीत में जादू था, इतिहास जानता है। लेकिन अकबर ने कहा कि तुम तो संगीत के सम्राट हो। और नहीं महाराज, मैं संगीत का सम्राट बन ही नहीं सकता। तुम्हारे संगीत में जादू है। बोले जादू आपने कहां देखा है, मेरी वाणी में तो जादू है ही नहीं। क्या कहते हो? बोले जादू देखना है तो मेरे गुरु स्वामी हरिदास जी महाराज का देखो ना जरा। क्यों? वो ज्यादा अच्छे गायक हैं। बोले गायक कैसे भी हो, लेकिन फर्क इतना है कि मैं बिका हुआ हूं, मैं तुम्हारे नाम पर गाता हूं और वो प्रभु के नाम पर गाते हैं। प्रभु की भक्ति के बीच में बड़े अच्छे अच्छे गायक मिल सकते हैं, लेकिन भक्त नहीं। भक्ति के जब चर्चा आएगी तो भक्ति का गायन, भक्ति गीतों का गायन उसके हृदय से ज्यादा हमें हिलोरे देगा जो स्वयं भी भक्त होगा। हरि बोल। ये जितने गायन करने वाले हैं, वाचन करने वाले हैं, ये सब भक्त हो। मेरे को तो उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। एक जगह पर कव्वालियों का आयोजन था और मेरे को बुला के ले गए उद्घाटन के लिए। तो उन्होंने देखा कि महाराज जी आए हैं, तो माहौल भी उसी हिसाब से उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए प्रस्तुत किया। पहली उद्घाटन के बाद जो कव्वाली गई बड़ी अच्छी थी। 2 लाइन सुनाता हूं। प्रभु जी आपका गुण गाने वाले और होते हैं, बड़ी कथा करने वाले हैं, बड़े भजन गाने वाले हैं, बड़े सत्संग करने वाले हो गए। हरि बोलना। हरि बोल। लगता है वो इतना आ जाए कि सुनने वाले कम और सुनाने वाले ज्यादा हो। हरि बोल। हरि बोल। है? लेकिन इनमें सुनाने वाला कौन है? प्रभु जी आपका गुण गाने वाले और होते हैं, प्रभु जी आपका गुण गाने वाले, तुम्हारे नाम पर मिट जाने वाले और बोलना, तुम्हारे नाम पे मिट जाने वाले और होते हैं, प्रभु जी आपका गुण गाने वाले और होते हैं। बाकी तो ज्यादातर वही है, जैसे वो शादी ब्याह में पंजाब में देखा सेरा गाने वाले होते हैं,
और लाइनें वही लिखी होती हैं, बाप का नाम बदल दिया, बेटे का नाम बदल दिया, उसके यहाँ गए तो उसके अनुसार गा दिया, उसके गए तो उसकी महिमा गा दी, उसके गए तो उसकी महिमा गा दी। हरि बोल। भजन वही होएगा, शंकर जी का नाम है तो शंकर जी जोड़ दिया, दुर्गा का नाम आया दुर्गे जोड़ दिया, हरि का नाम आया हरि जोड़ दिया, गुरु का नाम आया गुरु जोड़ दिया, बस हरि बोल। लेकिन श्रद्धा अंदर से कितनी है? प्रभु जी आपका गुण गाने वाले, बोलो ना, तुम्हारे नाम पे मिट जाने वाले, पिला दे प्रेम का प्याला, बना दे अपना मतवाला, पिला दे प्रेम का प्याला, बना दे अपना मतवाला। पर वो साकी और होते हैं वो प्याले और होते हैं वो साकी और होते हैं वो प्याले। एक प्याला पी लिया तो नाम खुमारी नानका चढ़ी रही जिन्हें वो पिलाने वाले भी और होते हैं और पीने वाले भी। बाकी तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर भी सुबह को उतर जाएगी। उसकी नजरों से 2 घूंट पी ले जरा, जिंदगी सब नशे में गुजर जाए, होश भी जाएगा। चलो हरि बोल, जोर से बोलो ना। आपसे अच्छा हरि भक्ति का गायन करने वाला दूसरा नहीं मिलेगा, हे प्रभु शंकर। क्योंकि आप परमात्मा होते हुए फिर भी प्रभु का गुणानुवाद करते हो, आप स्वयं परमात्मा होते हुए राम राम रटते हो। हरि बोल। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलकीन अमी को। नाम की बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा। ये गाने वाले बहुत मिल जाएंगे, प्रवचन करने वाले बहुत मिल जाएंगे। तुमने क्या देखी नाम की महिमा, जरा तुम अपना अनुभव बताओ। हरि बोल। ये कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, ये श्लोक तो सबको रटा है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मुख होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। परमात्मा की कृपा में वो शक्ति और सामर्थ्य जो असंभव को संभव बना सकती है, कठिन को सरल बना सकती है। ये प्रवचन करना मुश्किल है क्या? बोलो ना, मुश्किल है? अरे जरा सुन लो, याद हो जाएगा। हरि बोलना। लेकिन कोई उठ के कहे महाराज आप कह रहे हो कि परमात्मा की कृपा से गूंगा भी बहुत बोलने वाला हो जाता है। हरि बोल। लंगड़ा लूला की अपार पर्वत को, दुर्गम पर्वत को पार कर जाता है। भगवान की कृपा बड़ी विचित्र है, भगवान की कृपा बड़ी विचित्र है। बड़ी कितने दिन हो गए आपको महिमा गाते, आपने कृपा को अनुभव करा है? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। सारी रामायण गा दी, लगता है तुलसीदास को भी लगा होगा, कोई पूछना लेके नहीं। सारी महिमा, ये तो कृपा जो और जगह लिखे श्लोक तुमने अनुवाद कर दिया ईश्वर की कृपा से, तो वही नई बात थोड़ी ना कह दी। मुखम करोति वाचालम, मुख होई वाचाल, अनुवाद ही तो करा तूने, और क्या किया भाई? तुलसी को लगा कोई पूछेगा तूने कृपा अनुभव करी, जो कृपा की महिमा गा रहा है। तो आखिर में जाके एक इशारा करता है, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदासम, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। तो मेरे से पूछते हो, अरे ज्यादा तो नहीं, एक लवलेश मात्र कृपा मिली, मति मंद तुलसीदास आज परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बना हुआ। दुनिया साधन जुटा ले रही है लेकिन सुखी नहीं हो पाई, सुख के साधन जुटा विश्राम स्थलों में जाती है, रेस्ट हाउसों में जाती है, गेस्ट हाउस विश्राम स्थलों में जा रही, विश्राम भवनों में जा रही, लेकिन विश्राम नहीं। हरि बोल। यहां विश्राम नहीं, पायो परम विश्राम। तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे चेहरे से? लोग पूछने पर मजबूर हो जाते हैं, कौन सी चक्की का आटा खाते हो जो इतनी भागदौड़ के बाद भी फिर भी मुस्कुराते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो। तुम्हें लग नहीं रहा कि मुझे क्या मिला है? कई बार वर्णन न करके भी बहुत कुछ वर्णन हो जाता है। अनुभव करो इसे, गूंगे का
गुड़ का स्वाद, वो न भी कहे कोई बात नहीं है, लेकिन आहा चेहरे के हाव भाव बता देते हैं। बोलो ना, चेहरे के हाव भाव बता देते हैं कि कैसा लग रहा है। हरि बोल, हरि बोल। नहीं बता देते। तो जरूरी है कि जवान से कहा जाए, जवान से झूठ भी बोल सकते हो भाई। मैंने कहा क्या बात है, आपकी आंखों से पानी निकल रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, मुंह लाल हो गया, खाने में मिर्च ज्यादा हो गई क्या महाराज? नहीं 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 नहीं, फिर रो क्यों रहे हो? भाई ना खुशी के आंसू हैं। देखो तुम्हारे यहाँ कितने प्यार से तुमने भोजन पर बुलाया, और ये खुशी है कि तुम्हारे अंदर इतना प्यार है, इतनी भावना। तो महाराज थोड़ा सा और बोले, इससे ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। अरे बोल रहा, तो तेरा चेहरा बता रहा है कि तेरे को क्या लग रहा है, उसमें स्वाद आ रहा है या मिर्च लग रही है। अरे बोल, अनुभव हो जाता है करने वाला हो, देख के पता लगता है। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, लिफाफा देख के मजबूर भाप लेते हैं, इसमें क्या बता। लेकिन ताड़ने वाला कोई ना भी हो, तो फिर महापुरुषों ने स्वयं अनुभव का वर्णन किया है। सूरदास पद लिखने लगा तो लगता है किसी ने उठ करके कहा होगा, काहे को एक नई और कागज और पेन घिसने की कोशिश करते हो, कोई घिसी पिटी पुरानी बात। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघे ते गिरिम, मुख होए वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन। और तुमने खाली जरा सा शब्दों का हेरफेर करा, वही लिख दिया, कोई नई बात लिखी गया। क्या लिखा? चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लग गई। वहीं पर रोक दिया, महाराज बस हो गया, बहुत हो गया, बहुतों ने लिख रखा है, तुम कोई नई बात लिखो तो बात है। तुम्हारा कोई अनुभव हो तो वो लिखो पहले। बोले सबसे पहले चलो वही लिख देता हूं, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कछु दर्शाई। तुम आंख वाले वो नहीं देख पा रहे जो मेरा आंख विहीन ये जीवन भी सब कुछ देख पा रहे। आंख न होते हुए जो मैं देख रहा हूं, तुम आंख वाले वो नहीं देख पा रहे हो। अगर मेरा अनुभव सुनना चाहते हो तो पहले अनुभव सुन लो। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार विनवो तेहि पार। जिसने खुद भी किया है वो जितना सुंदर वर्णन। बारिश में भीज करके कई बार कोल्ड होने की संभावना होती है, बारिश में भीज करके हाँ फायदा भी होता है। जो पहली पहली बारिश होती है, जो गर्मी के कारण वो जो पित्त निकल आती है, ऊपर वो हो जाते हैं दाने दाने से, उनमें बड़ा आराम मिलता है। ऐसा होता, वर्णन करना एक। तूने कभी देखा है ऐसा? हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलना। हरि बोल। ना मेरे को तो बारिश में भीजने से डर है। तू वर्णन नहीं कर सकता। बारिश का सुंदर वर्णन वो करेगा जिसने बारिश में भीज करके देखा। जो वर्णन अनुभव करने वाला कर सकता है, इतना तभी तो जिनकी अनुभूतियां हैं वो वेद वाक्यों से बढ़कर के हैं। कबीरदास पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसने जो बोल दिया है वो वेद वाक्य से कम नहीं हो सकता है। उसने एक का खा गा गा नहीं पढ़ा था, एक अक्षर मसी कागज छुओ नहीं कलम गही ना हाथ। ऐसा कबीरदास, उसके मुख से जो वाणी निकली, आज दुनिया रिसर्च कर रही है उसके ऊपर, कितनों को डॉक्टरेट की उपाधि मिल रही है। काहे के कारण हुआ? पढ़ा तो नहीं था, सुना भी इतना नहीं था, लेकिन अनुभव हुआ। और अनुभव की जो बात है, उस पढ़े और सुने से भी कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो आपने खाली हरि बोल, आपने खाली पढ़ा हुआ नहीं, आपने खाली सुना हुआ नहीं, आपने अनुभव किया है, परमात्मा की भक्ति की है आप। तो आपसे अच्छा हरि भक्ति का गायन करने वाला फिर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। हरि बोल, हरि बोल। पता नहीं फिर मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु आपने कथा तो मेरी सुन ली। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि भी कहने लगे मेरे को भी हरि भक्ति के बारे में बताओ। हरि बोल। अब हमारी इंसल्ट हो जाएगी अगर हम कुछ पूछेंगे तो, है जरा हम कुछ जान जाएं और हमारी कोई हैसियत हो तो हमें पूछने में शर्म आती है। चाहे सामने उसका कितना भी जानकार क्यों ना सौभाग्य से मिल गया हो, शर्म आती है। अभी इससे पूछेंगे तो लोग कहेंगे ओ नहीं इसको इतना भी नहीं पता। हरि बोल, हरि बोल। शर्म आती है। लेकिन ऋषि कहता है नहीं, आप कृपा करके एक चीज दे दो। आप परमात्मा होते हुए परमात्मा की भक्ति करते हो, परमात्मा होते हो, राम नाम रटते हो,
तुम्हारे जैसा विनम्र निरभिमानी परमात्मा का भक्त और कौन हो सकता है? आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप राम 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 रटो, लेकिन फिर भी दुनिया को सिखाने के लिए रट रहे हैं। अपना नाम देकर के नहीं कि ओम नमः शिवाय का जाप करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। आप काशी में मरने पर तारक मंत्र, राम नाम मंत्र का लोगों के कानों में उपदेश देते हो। अपनी महत्ता नहीं, श्री राम की महत्ता को स्थापित करते हो। ऐसा भक्त मिलेगा भाई? क्या करें जी, अब फुर्सत नहीं मिलती। वैसे दिया हुआ सब गुरु महाराज का मन में होना चाहिए। अरे बोल गए क्यों नहीं आप गुरु महाराज? मन में होना चाहिए, अब फुर्सत नहीं है। अरे बोल हम दिखावे में, आई डोंट बिलीव इन फॉर्मेलिटीज एंड यू नो। अरे बोल जरा कुछ मिल गया, अब तुम्हें फुर्सत नहीं। क्या करें, काम इतने हो गए हैं, काम करने को कौन मना कर रहा है? लेकिन अगर याद रखना, फुर्सत फुर्सत चिल्लाओगे ना, जिस दिन वहां से बुलावा आया कहते रहना फुर्सत नहीं है, अभी फुर्सत नहीं है। एक सेकंड जब यम पकड़ेंगे वहां, तब उनसो कह दीजिए मोको फुर्सत ना। अरे अंत समय जब आए के यम पकड़ेंगे बाह, तब उनसो कह दीजिए हो ना मोकू मैं फुर्सत नहीं है। जरा बाद में आ रहा ना भाई, बाय, अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। एक क्षण नहीं रुकने वाला है। फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। गलत कामों के लिए फुर्सत निकल आती है। सड़कों पर बैठ करके ताश खेलने के लिए फुर्सत मिला आती है। निंदा चुगली करने के लिए फुर्सत मिला आती है। इधर उधर घूमने के लिए फुर्सत मिल जाती है। लेकिन प्रभु नाम के लिए, सत्संग के लिए, हरि बोल, जोर से बोल, निकाली जाती है। हरि बोल। हम तो अब, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं मिल सकता। इतना सारी सृष्टि का इतना काम धंधा आपके पास, फिर आप फुर्सत निकाल के कथा सुनने आए हो। आगे नव सृजन के लिए संहार सारी सृष्टि का करना जिसने है, उसके पास फुर्सत होगी? ब्रह्मा के पास जिसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति करनी है, फुर्सत होगी? फिर कथा सुनने जाता है। विष्णु के पास सारी दुनिया का पालन, 10 लोगों का पालन पोषण करने में तुम्हारी हवा खिसक जाती है? अरे बोल, फुर्सत नहीं मिलती। और जिसको सारी दुनिया का भार संभालना है, सारी दुनिया का पालन पोषण करना, वो समय निकाल लेता है। अरे बोल, महाराज जी हमारे घर तक जरा, यहां आ गए तो हमारे घर जरा, तुम 4 लोगों के उसमें तुम्हें फुर्सत नहीं है। महाराज जी इतनी दूर से चल के फुर्सत निकाल के, इतनी व्यस्त कार्यक्रम में से तुम्हारे और प्यार और भावना को देख करके यहाँ आ गए। अब तुम्हारे पास इतनी फुर्सत नहीं किया, जरा घर पे आ जाते तो ज्यादा अच्छा। अरे क्या बात, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है, भगवान को फुर्सत है, वो खाली बैठा। मैंने एक बार बताया था, एक कोई टेलीविजन पर देखते हैं लोग दुनिया भर, सारे विश्व से फोन भी आते हैं, ईमेल भी आते हैं। तो एक बार फोन आया एक कोई, तो उन्होंने कहा महाराज जी हम बहुत दुखी हैं। तो मैंने कहा आप रोज सुनते हैं तो आपको सुख प्राप्ति का उपाय मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा लगता है, तभी आपसे एक बार मिलना चाहते थे। तो मैंने कहा तो मैं पास में आया हूँ, तो शाम को 5 बजे आप आ जाइए। तो सुनते ही लोग, आप देखते ही हो, आप अपनी देख लो, सुनते ही भागते हैं, व्याकुल होकर के भागते हैं हर जगह, सारे विश्व में इस तरह से। इसलिए पता लग जाए कि महाराज जी आए तो किसी को होश नहीं मिले, काम धंधे छोड़ करके भी निकल जाते हैं, जबकि महाराज जी कहते काम मत छोड़ो। लेकिन एक फोन बड़ा विचित्र आया, उन्होंने कहा महाराज जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ऐसा करना ना, सुबह आप 8 बजे के बाद आया ना, तो 2 मिनट अलग से बात कर लीजिए। 8 बजे तो हम उठते हैं। अरे बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, तो फिर मैंने कहा दुखी है, चलो अपना स्वभाव ऐसा ही है, अब क्या करें। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप ऐसा करना 11 बजे आ जाना। वो 11 बजे तो हमारी एक मीटिंग है। बहुत दुखी है भाई, तो ऐसा करना, तुम ऐसा करना शाम को 4 बजे जब मैं कक्ष से बाहर आऊंगा तो उस समय आ जाना, मैं 2 मिनट आपसे बात कर दूंगा। अरे बोलो, 4 बजे तो हमारी किट्टी पार्टी है, हम तो उसको छोड़ नहीं सकते, पर आपसे बात करनी है जरा। तो मैंने कैसा करना 6 बजे। अब 6 बजे कैसे, उनका ऑफिस से आने का टाइम हो जाता है, फिर चाय वाय भी बनानी पड़ती है, और घर में कलेश हो जाए। क्या आप तो खुद समझदार हो महाराज। तो मैंने कहा फिर ऐसा करना, आप 9 बजे के करीब आ जाना। अरे बोलो,
9 बजे तो बिल्कुल नहीं आ सकते, फलाना सीरियल को देखे बिना हम रह नहीं सकते। अच्छा, तो मैंने कहा फिर आप कब आ सकते हैं? बोले ऐसा है 11:30 12 बजे हमें नींद नहीं आती ना, उस समय हमारा। अरे बोलो, अरे बोलो। तो मैंने कहा उस समय मेरे को टाइम नहीं होता, तो समय मेरे पास समय नहीं होता। आप तो इतने दयालु हो, आप तो संत हो, वो मेरे को सिखाने लगे। अरे बोलो, आपका दिल नहीं पसीज रहा मेरे दुख से? अरे बोलो, उल्टा मेरे ऊपर दोष है, आपका दिल नहीं पसीज रहा। आप एक बार नहीं कह सकते लो संत लोग तो कितना कष्ट उठाते दुनिया के लिए, आप तो रात दिन कष्ट उठा रहे हो, मेरे लिए आप इतना नहीं कर सकते? आज 11:30 12 बजे तक बैठ जाओ थोड़ी देर। अरे बोलो, बड़े बड़े विचित्र नमूने हैं। हालांकि इन करोड़ों लोगों में एक ही नमूना मिला, दूसरा मेरे को आज तक न मिला और शायद मिलेगा। फुर्सत नहीं, लेकिन शंकर के पास फुर्सत है सारी सृष्टि का संहार, और वो भी मारने के लिए नहीं, नव सृजन के लिए। मिस्त्री आके दीवार तोड़ रहा है, उसका उद्देश्य तोड़ना नहीं। आपको लग रहा है दीवार तोड़ रहा है, इतनी देखो कितने साल की दीवार थी, तोड़ दी, काहे के लिए? यहां पर नई दीवार खड़ी करनी। अरे बोल, तुम्हें लग रहा है कि वो तोड़ रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य तोड़ना नहीं है, वहां पर नव सृजन है। तुम्हारी डिस्ट्रक्टिव माइंड हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव माइंड नहीं। विनाशात्मक रुचि तुम्हारी है, वो विनाश करने के बाद भी विनाश करता नहीं है। यहां पर अगर गड़ी नेकी लिखी है तो ढी ना कर देना है, गा हटा देना है या गौ कर देना है, कुछ ना कुछ करना है। 10 किलोमीटर लिखा है तो 0 हटा देनी है, 1 हटा देना है। अरे बोल, डिस्ट्रक्टिव माइंड है, कंस्ट्रक्टिव माइंड नहीं। सृजनात्मक दिमाग नहीं हमारा, कुछ ना कुछ बिगाड़ना है। अच्छी चीज को रेलवे स्टेशन पे लिखा यहां कृपया न थूकें, तो वहीं पे थूकना है। धर्मशालाएं जो तुम्हारे लिए सुविधा के लिए बनाई, वहां पर पान की थूके जरा देखो, जरा शर्म आ जाएगी। तुम्हारा चेहरा वहां पर दिखता है कितना सुंदर है। रेलवे स्टेशनों के आसपास देखो जरा, कितने सुंदर बने हुए, नाश मार के रख देते हैं। गली में से कोई निकले तो कहेगा अरे गली नेकी कितनी गंदी है, कोई ग्राम सभा को दोष देगा, कोई नगर पालिका को दोष देगा, कोई फलाने को दोष देगा। अपने को कोई दोष नहीं दे रहा, घर का कूड़ा निकाला सड़क पर फेंक दिया, हो गई सब। अरे बोल, हर आदमी अगर अपने घर के साफ आगे आगे करने लग जाए तो एक गांव ही नहीं सारी दुनिया चमक जाए। देखो अपने आगे इतने कूड़ा भी साफ करें तो क्या आवश्यकता है? फिर किसी को दोषारोपण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना उस गंदगी में रहने की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई आकर के तुम्हारी निंदा करेगा कभी। अरे देखो यार क्या गंदगी है। अरे बोल, हमारा सृजनात्मक दिमाग नहीं है, विनाशात्मक रुचि है। कुछ ना कुछ बिगाड़ना है। हमने सब कुछ बिगाड़े तो है, क्या बनाए क्या है? बिगाड़ा ही बिगाड़ा है। हवा इतनी अच्छी थी उसे बिगाड़ दिया। पानी इतना अच्छा था तो पानी सामान्य तो क्या गंगा जल तक को बिगाड़ा। अरे बोलो, जोर से बोलो। कितने अच्छे जंगल थे यहाँ। कुछ वर्ष पहले उस दिन हम बैठे हुए थे तो बता रहे थे यहाँ पर तो टाइगर वगैरह ऐसे ही घूमते थे। क्या जंगल थे, वो बिगाड़ देते। सारा कुछ बिगाड़ा ही बिगाड़ा। और तो छोड़ो, कम से कम जीवन तो बना लेते, हमने तो इसको भी बिगाड़ दिया। वाणी का स्वर नहीं सुधार पाए, अपनी वाणी को बिगाड़ दिया है, अपने देखने के ढंग को बिगाड़ लिया है, अपने सुनने के ढंग को बिगाड़ लिया है, अपने बैठने के ढंग को बिगाड़, सब कुछ बिगाड़ा हमने, बनाया क्या? अरे बोल, अब दूसरों की निंदा ही कर सकते हैं। थोड़ा सा एक बार अंदर में झांक के देखेंगे तो खुद से शर्म आने लगे। अरे बोल, जोर से बोलो। भगवान शंकर होते हुए वो टाइम निकाल के जा रहा है, बात नहीं आ जाएगी। और जब ऐसा सौभाग्य मिला है तो अगस्त्य ऋषि भी कहता है कि मैं खाली वक्ता नहीं हूं, मुझे श्रोता भी बनना आता है। जब आप इतने अच्छे कुशल वक्ता होते हुए श्रोता बनकर के कथा सुन सकते हो तो मैं लाभ से वंचित क्यों रह जाऊं? महाराज आज पहली बार ऐसा सौभाग्य मिला है, आप यहाँ आए, मैं तो कुछ सुनना चाहता हूं। क्या सुनना चाहते हो? बोले आपके जैसी हरि भक्ति कहीं नहीं मिलेगी, निरभिमान, कोई अहंकार नहीं। हमें अगर कोई भगत जी ना कहे तो हमें बुरा लगता है। अरे बोल, चाहे भक्ति का नाटक ही करें हम, भक्ति का नाम भी कहीं ना हो, दूर दूर तक कहीं। जरा किसी ने भगत जी नहीं कहा आपको, बस हरि बोल, जोर से बोलो। क्या बात है, भगवान होते हुए भक्ति कर रहा है। प्रभु भक्ति के बारे में हमें सुना दो और कुछ नहीं सुनना है। और याद रखना, कुशल वक्ता वो बन सकता है जो कुशल श्रोता भी बनना जानता है। जिसने सुना नहीं है वो कभी अच्छा बोलने लायक भी नहीं बनेगा। सुनना भी
और शायद इसीलिए आप देखते हो कई बार, महाराज जी बस हम तो रोज ही बोलते हैं, हमें तो आपका सुनना है। महाराज जी को सुनना भी अच्छा लगता है, वाणी सारा दिन पवित्र करते हैं, काम भी तो सुनना भी है। भजन बोलो ना भाई, आज वो करो ना भाई। 8 बजे पहुंचना है, टाइम पर पहुंचते हैं, लेकिन 7:30 बजे के, क्योंकि और लोग भी बोल रहे हैं, उनको भी सुन लेंगे महाराज जी। महाराज जी तो आखिरी समय तक, जब तक ये शरीर है, अच्छे एक श्रोता भी बनने के लिए तैयार है। एक बच्चे से भी कुछ सीखने को मिल जाए तो सीखने में संकोच नहीं करेंगे। और तुम्हें संतों से, गुरुओं से, महापुरुषों में सीखने में शर्म क्यों आती है, ये बताओ। एक बच्चे से भगवान ने कभी नहीं कहा, कृष्ण ने कभी नहीं कहा, सांदीपन तुम मुझे क्या सिखाओगे, मैं सब कुछ जानता हूं। राम ने कभी नहीं कहा, वशिष्ठ तुम मुझे क्या सिखाओगे, मैं तो सब कुछ जानता हूं। और हम जरा सा सुन करके सीख गए, तो अब हमें कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं। अरे बोल, अब कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं। भगवान शंकर सुनते हैं, और अब अगस्त ऋषि कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब आप भी कुछ सुना दीजिए। तो राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। सुनाना हर एक को नहीं चाहिए, उधर चाय चल रही है, उधर वो गप्पे मार रहे हैं, एक भजन तो सुना दो महाराज जी। हरि बोल। ये भी कोई महफिल है क्या, जहां पर चारों ओर जाम चल रहे हैं और बेचारा गजल गायक लगा हुआ है? ये भी आजकल की वो कथा है क्या, जो लोगों को फुर्सत भी नहीं और पंडित जी बोले जा रहे हैं, उन्हें दक्षिणा से मतलब, कोई सुने ना सुने। हरि बोल। प्रभु के नाम को क्या समझाया, मर्यादा है। सत्संग को क्या समझाया है? तो टेप रिकॉर्डर थोड़ी है, चालू कर दो 1 सेकंड में। हरि बोल ना, हरि बोल। सौभाग्यशाली हैं हम, चाहे आपके कहने पर, उसके कहने, 24 घंटे भी इस वाणी से कुछ ना कुछ प्रभु का स्मरण निकले, अच्छा चिंतन निकले। लेकिन मर्यादाएं हैं। सामने अगर कोई अधिकारी नहीं है तो नहीं कहना चाहिए। इस रामायण का, जिसका आप वर्णन कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, पाठन कर रहे हो, पठन कर रहे हो, इसके लिए भी कहा, यह ना कहीं सटई हटशील हर एक को मत सुनाना। ये भगवान का नाम है, अच्छी बात है, पर हर एक को मत सुनाना, क्योंकि इसका अपमान हो जाएगा और उस अपमान के दोषी तुम हो जाओ। किसी हठशील व्यक्ति के सामने तुमने कहा 2 और 2 4 होते हैं, नहीं 2 और 2 5 होते हैं, नहीं 2 और 2 4 होते हैं, नहीं 2 और 2 5, क्यों उसमें लिखा है 2 और 2 4 होते हैं, नहीं 2 और 2 5 होते हैं, हम तो नहीं मानते भी। आखिर में कहोगे अच्छा यार 2 और 2 5, इससे पहले कह दो हाँ बिल्कुल ठीक कहा, 2 और 2 5 ही होते हैं, चलो बाय, ज्यादा अच्छा रहेगा। अपना स्वभाव भी खराब नहीं करोगे, अपनी वाणी भी खराब नहीं करोगे। जिसका काम ही कुतर्क करना है, जिसका काम ही बहस करना है, क्यों करते हो उससे बहस? अपना भी और दूसरे का टाइम क्यों बर्बाद करते हो? अजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में बंग। बहस करके कुछ मिलने वाला नहीं, तेरे को जो अच्छा लगे तू कर, हमें जो अच्छा लगा तू हमारी बात नहीं मान सकता तो हम तेरी बात कैसे मान लें? याद होगा मैंने बताया था, एक बार सारे कॉलेज के बच्चों ने मुझे घेर लिया एक पार्टी में, मेरे सहपाठियों ने, साथ में पढ़ने वालों ने, हमारा दोस्त नहीं है तू? कहा हूं ना होते हुए भी, क्योंकि दोस्त शब्द तो बहुत ऊंचा है ना। हरि बोल ना, जोर से बोल रहा। आज तो हमने बस मजाक बना रखा है दोस्त शब्द को भी। इतना भ्रष्ट और असभ्य भी नहीं था कि कोई सबके बीच में गए तो हमारा दोस्त नहीं है क्या, मैं कह दूं नहीं, तुम्हारा दोस्त कैसे हो जाऊंगा, तुम इस लायक हो? मैंने कहा हाँ हाँ तुम्हारा दोस्त हूं, अगर तू हमारा दोस्त है तुझे आज शराब पीनी पड़ेगी, ये सच्ची बात है। आप बीता उदाहरण बता रहा हूं आपको। मैंने कहा आज तेरे को शराब पीनी पड़ेगी। सारे के सारे घेर करके खड़े हो गए, बिल्कुल डालो तब। मैंने कहा तुम लोग मेरे दोस्त हो या नहीं? अरे हाँ है। तो मैंने कहा तुम्हें आज से शराब छोड़नी पड़ेगी। है वो तो नहीं कर सकते। मैंने कहा है फिर मैं भी नहीं कर सकता। तो मेरे कहने पर तुम शराब छोड़ नहीं सकते तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो तुम्हारे कहने पर मैं शराब पी लूं? अरे तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम कर रहे हो, मुझे जो अच्छा लग रहा है। जो व्यर्थ में बहस करे उसके सामने भगवान का नाम नहीं बोलो। आज प्रहलाद बनकर के हिरण्याकश्यप से भी बहस करने की जरूरत नहीं है।
कल भी मैंने आपको इशारा करा, आज वो समय आ चुका है, एक क्षण भी व्यर्थ में नष्ट ना करो और व्यर्थ का कलेश पैदा मत करो, अशांति पैदा मत करो, झगड़ा पैदा मत करो। ये उदाहरण बन गए हैं हमें सिखाने के लिए कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। काफी है, और काहे को नए नए एक्सपेरिमेंट करते हो? ठीक है, मैंने कहा हरि नाम नहीं लोगे, अच्छा नहीं, बहस नहीं करी, अंदर ही अंदर लेने से कोई रोक लेगा? किसी को पता है कि हम अंदर अंदर क्या बोल रहे हैं? बोलो ना, मेरे दिल में क्या है? चाहे गाना को गा ले, तेरे दिल में आज क्या बता दूं? कुछ नहीं बता सकता कोई। मेरे दिल में क्या है तुम बता करके देखो ना जरा, कोई नहीं जाता। किसी को नहीं पता है। भगवान का नाम तुम दिल से ले रहे हो, किसी को क्या पता है? कल भी मैंने आपसे कहा, आपके घर में फोटो रखने पर कोई एतराज कर सकता है, मूर्ति रखने पर एतराज कर सकता है, आरतियां उतारने पर एतराज कर सकता है, पूजा पाठ करने पर एतराज कर सकता है, लेकिन दिल से नाम कोई निकाल के दिखा दे, दुनिया में पैदा नहीं। क्या हो सकता है? वो जमाना नहीं है कि मीरा बन करके एक तारा लो और भाग जाओ फिर घर से। जा, छोड़ा तेरे को भी, छोड़ा तेरे को, कोई जरूरत नहीं, वहीं रहो, दिल से लेते रहो और प्रभु से कहो, परमात्मा आप कृपा करना कि इनकी भी मति सुमति बन जाए, एक दिन बनेगी, पक्का बनेगी, पक्का बनेगी। बहस नहीं। महाराज जी से भी बार बार कहने क्या, महाराज जी क्या बताओ, अब घर में इतना हो रहता है, हम पूजा करते हैं, उनको बुरा लगा। कौन कह रहा तुम ऐसे करो? महाराज जी ने सिखा, मन मन में रोक पाएगा? मैंने कहा आपसे कहा, सूरदास कहता है, दुनिया तो क्या, तू भी मेरे दिल से निकल के दिखा देना, बाहां छुड़ाए जा तो हो, निर्बल जान के मोए, हृदय से जो जाएगा तब जानूंगा। निकल के दिल से कौन निकाल दे? निकाल लेगा दिल से कोई? बोलो ना जोर से, तो हरि बोल, बोलो और जोर से बोलो, सारे बोलो हरि बोल। जो अधिकारी हो उसके सामने ही वर्णन कर, हर एक के सामने वर्णन नहीं मत। ये न कहीं सकहीं हटसी नहीं, जो मन लाए न सुन हरे। जिस समय वो गणेश जी ने दूध पिया, गणेश जी ने, सारी दुनिया में हल्ला मच गया। मेरे पास भी लोग आए, बोले महाराज जी गणेश जी ने दूध पिया या नहीं पिया? मैंने कहा तेरा पिया? बोले हाँ। तो मैंने कहा खुश हो यार, भगवान ने पी लिया, जा बहस क्या कर रहा है? जब तेरे को पता है पी लिया तो बहस क्या कर रहा है? बोला हमारा तो नहीं पिया। मैंने कहा नहीं पिया ना, बात खत्म, बहस क्या कर रहा है? मैं जबरदस्ती तेरे सामने नहीं कहूंगा कि वो पी सकता है। अगर पी ना सकता होता तो मैं भोग को लगाता, अरे बोल। लेकिन अगर तेरा पी लिया है तो सबके सामने वर्णन मत कर, कोई मजाक उड़ाएगा, ले पत्थर कैसे दूध हम हमारे सामने पिला के दिखाना, तो अपनी इंसल्ट नहीं भगवान की इंसल्ट कराएगा। तो बहस करने की चीज है, अंदर से खुश होने की है। पी लिया बहुत खुशी की बात है, नहीं पिया तो अरे बोल, जोर से बोलो ना। मैं बहस में काहे को पढ़ूं? बहस में पढ़ने की चीज थोड़ी, अंदर खुश होने की चीज है। मेरे को मिला है बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला तो हरि बोल, कोशिश करो आप, हरि बोल जोर से। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, पूछिए। अब कहने वाला तो कहेगा हमें बताओ ना हरि भक्ति, लेकिन सामने अधिकारी है या नहीं, ये जरूर देखो। कहीं शंभु अधिकारी पाई, देखा ये अधिकारी है, ये भी तो इतना महान वक्ता होते हुए अब ये श्रोता बनना चाहता है, इतना भगवान का भक्त होते हुए, इतना सामर्थ्य होते हुए फिर ये भगवान की भक्ति जानना चाहता है। तो इसके सामने भगवान की भक्ति का वर्णन न करे तो ये तो गलत हो जाएगा। बड़े प्यार से वो भी हरि भक्ति का वर्णन करते हैं। आगे क्या हुआ शेष कल आज यहीं पर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की।